डीसी नाहर। पहले 15 साल हम बिरला में नागदा है, बिरला ग्रासिम में वहाँ थे। फिर यहाँ बीकानेर शिफ्ट हो गए। इंडस्ट्रियल एरिया रानी बाजार में मेरा मकान है, आप सब लोग पधारिएगा। और मैंने देखो मेरे बचपन, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा IIT और IIM किया, और जब IIM किया तो मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली कि उसको गोल्ड मेडलिस्ट से उसको सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात थी। छोटा बेटा DU से उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके CFA किया, 2 साल किया, उसने बाद में छोड़ दिया। वो दोनों जॉब में है। मेरी बेटे की बहू, वो भी IIT और IIM है, वो भी जॉब करती हैं। हाँ, और रहा मेरे बचपन का, मैं पढ़ने में बहुत कम थी, बिल्कुल भी मेरी पढ़ाई एकदम सिर से ऊपर चली जाती थी। मुझे कुछ भी, मतलब मैं हमेशा अर्चना और रुचि रश्मि जो ये पढ़ते थे तो माँ मुझे हमेशा कहती थी कि देख तू पढ़ पढ़। मैंने कहा मम्मी, माँ मेरे को समझ में आती नहीं है और वो इतना अच्छा पढ़ती है और मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। वो तारे जमीन पे बच्चे की हालत थी ना, सेम मेरी वैसी ही हालत थी। पर उस टाइम अगर मेरी माँ वो पिक्चर देखती तो शायद मुझे इतना प्रेशर नहीं करती। पर थैंक्स, वो मेरी माँ ने बहुत प्रेशर किया करते। मैंने MA भी किया MS कॉलेज से, और मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत साथ दिया। जब मेरे बच्चे दोनों उड़ गए, मतलब पढ़ने के लिए बाहर चले गए, तो मैं अकेली हो गई। तो फिर से उन्होंने मुझे ये प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन में मैंने फिर से MA किया। तो अभी मैं कंटिन्यू योगा और मेडिटेशन करती हूँ। इसीलिए मैंने डूंगर कॉलेज में मैं उसमें एक सब्जेक्ट शुरू किया, करवाया है। मैंने नहीं किया, मतलब हम सबकी टीम की वजह से वहाँ एक सब्जेक्ट चालू हुआ है मेडिटेशन और योगा का। और रहा पुरानी यादों का, तो जैसे बॉयज़ का तो मुझे एक मुरली के बहुत, एक ये विजय बहुत क्यूट था, इतना बहुत ही क्यूट था ये। हम दोनों साथ में बैठते थे स्कूल में। हाँ, और हाँ बड़े बैठते थे। ऐसे गैदरिंग होती थी तो बोलते थे कि अंगूर खट्टे हैं, लड्डू मीठे हैं और हम सब इकट्ठे हैं। ये मुझे याद है। ये ना, हाँ। और गुप्ता जी सर बड़े निराले, राउंड लगाए घड़ी घड़ी। ये मुझे याद है। रहा मेरा टाइटल का, थोड़ा सा मेरा टाइटल अब लड़कों ने निकाला है। तो नाम से सज्जन, काम से दुर्जन, और 2 निकाले, 1 नहीं 2, कि चंट भी है, चालाक भी है, सुंदर भी है, स्मार्ट भी है, फिर घमंड ने इस पर सारा पानी फेंक दिया। थैंक यू। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे ने ITM से बॉम्बे से ITM में MBA की है और वो उदयपुर ही सेटल है। बेटी मेरी बॉम्बे सेटल है, उसने CS में इंजीनियरिंग की है। मेरी मदर मेरे साथ रहती है, वो 93 ईयर ओल्ड है। उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, इसलिए मेरी वाइफ आ नहीं सकी, ठीक है ना। और मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू। Residing in Chennai, and I'm a homemaker. I'm blessed with 2 kids. My daughter is a computer engineer. She is married, she stays in Bombay. My son is in business with his father. And अभी मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति एक पोयम से देना चाहती हूँ। हम सपनों की राह, आंखों में चमक थी, दिलों में चाह, कक्षा की हंसी और वो शरारतें पुरानी बॉयज की। आज भी यादें लगती है सुहानी, समय की धारा बहती गई, जीवन की कहानी कहती गई।
देखते ही देखते आ पहुंचे हम इस सुनहरी घड़ी में संग संग। बालों में चांदी, अनुभव की शान, चेहरों पर सुकून, आंखों में मान। जीवन ने सिखाया हर उतार चढ़ाव, फिर भी मन में है नई उड़ान का भाव। घर बसाए, रिश्ते निभाए, सुख दुख के कितने रंग अपनाए। मित्रता की डोर रही मजबूत, वर्षों बाद भी नहीं हुई टूट। रुकने वाले कहाँ हैं हम, साथ में थे, हैं और रहेंगे। मित्रता के दिन सदा जलेंगे। मेरे एक लड़का है, एक लड़की। लड़का प्राइवेट इक्विटी में इंडिया हेड है और लड़की फैशन डिजाइनिंग की हुई है। हस्बैंड फैमिली बिजनेस है। That's it. मैं मुंबई चला गया, वहाँ डायमंड का काम सीखा। 85 में मैंने ब्रोकरेज चालू कर दी एंड उसी दौरान मेरा परिचय एक कंपनी से हुआ जिनका ऑफिस हांगकांग था। तो 1986 में मैं हांगकांग चला गया और उसके बाद 1989 में मेरी शादी उनसे हो गई। हाँ, 1919 में उतार चढ़ाव के बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी पटीक एक्सपोर्ट हांगकांग में चालू कर दी थी। 1991 में मेरी बेटी आई नीतिका और 2023 में उसकी शादी हुई और अभी वो यूके लंदन सेटल है। और बेटा 94 में आया आदित्य, वो अभी मेरे साथ में बिजनेस में है। और ये मेरी वाइफ सुशीला सोनावत, शीलू जैन, गंगा से बीकानेर से ही है। हाँ, मैं शीलू जैन, क्योंकि इन्होंने शादी के बाद मेरा नाम चेंज कर दिया तो उससे शीलू हो गई मैं। और मैं भी आप सबके टीचर्स जो ज्ञानमल जी, संतोष दंड मैडम, बेला मैडम, मेरे भी 9th क्लास में मैंने ज्वाइन किया था विद्या निकेतन। पहले मैं बालवाड़ी में थी 8 तक। तो भट्ट साहब की इंग्लिश और राजू सर की मैथ्स नंबर 1 थी वहाँ पे। हाँ जी, फिर इनसे मेरी शादी हुई और बाकी उन्होंने बता। और अभी एक चीज़ जो मैं महीने भर से नोट कर रही हूँ कि ये आई थिंक सब ऑलमोस्ट काफ़ी जनों को इन्होंने कॉल करके बुलाया है। और हाँ जी, मेरे हस्बैंड हैं और सबको यही बोला है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो अर्चना जी को, आई थिंक भमरी, और अभी आपको रुचि जी, सभी को इन्होंने फ़ोन करके फोर्स करके बुलाया एंड वेरी हैप्पी टू। बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। कुछ भी अच्छा करने की कोशिश भी करता था, उल्टा ही पड़ता था। अब मैं बताऊं, एक चीज़ मेरे को याद है, मेरे आगे सरिता बैठते थे, ठीक है। एक बार मैंने देखा, क्लास चल रही थी, सरिता की चोटी में एक बड़ी मक्खी बैठ गई। फिर बड़ी मक्खी बैठ गई, मैंने दिमाग लगाया, चोटी जोर जोर से खींची, मक्खी को उड़ा दिया। नहीं तो मुरली वो कान में घुस जाती। कर दी शिकायत और पड़ गई। और वो क्या करता था उस समय में, फिर मैं लगा देता मैंने हेल्प की थी तो एग्जाम में क्या करता था? एग्जाम में फाइनल एग्जाम में और वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे बिजी रहती थी। और बताओ मैं नेक्स्ट पेपर कर रही हूँ तो जैसे टीचर पीछे तरफ राउंड जाती, खड़ा होके आती थी कि चला ही चला बताते थे। और या फिर टांगे मारता। उस समय भी 8th में भी यार 8th में
दो चोटी में एक चोटी में मत बैठकर साइड में जब तक आप हो जाएगी तो उसको बचाना है। एक तो मेरे साथी है और एक IIT बॉम्बे से पास आउट है, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में कनाडा में PhD कर रहा है फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स उसका सब्जेक्ट है। हमारी ओर से जो बहुत समय निकाला, प्रयास तो हमारा काफी चल रहा था और आज सफल हो गया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपसे। वो वेदांता हॉस्पिटल में गुड़गांव मैनेज डिपार्टमेंट में है और बेटी कंप्यूटर इंजीनियर है और हम एलनाबाद सिरसा हरियाणा में है। रुचि, डॉक्टर रुचि और हम एक ही शहर में हैं। ओनली रुचि। विद्या निकेतन हमारा स्कूल बहुत उन दिनों में मतलब बीकानेर के बेस्ट स्कूलों में था और मैं अपने पेरेंट्स को हृदय से नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे स्कूल में शिक्षा दिलवाई। बहुत यादें हैं हमारे स्कूल की। विद्या ददाति विनयम, ये हमारा लोगो होता था और बहुत सी यादें हैं स्कूल में। प्रार्थना से लेकर, प्रार्थना में हर रोज अलग अलग शनिवार तक अलग अलग प्रार्थनाएं रोजाना होना और फिर उसमें समाचार, यह मुझे बहुत ज़्यादा याद है। और फिर हमारे ज्ञानमल जी सर हमको एक भजन सुनाते थे, वो शायद आपको किसी को याद हो। मेरे हठीले शाम, मेरे हठीले शाम, मैं भी हट पे अड़ा हूँ, ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में पड़ा हूँ। तो मैं अपने गुरुजनों को, टीचर्स को हृदय से बहुत नमन करती हूँ। हमें बहुत अच्छा शिक्षा दी, बहुत थैंक यू। इलाहाबाद में पेट्रोल पंप चलाते हैं हम, रिजॉर्ट भी है और आप लोगों को 1 महीने से है ना, इसने मेरी तरफ ध्यान कम कर दिया। व्हाट्सएप ज़्यादा देखती है, मैसेज देखती है किसका क्या आया, फिर प्रोग्राम नहीं बनानी चाहिए। मैंने कहा नहीं, तेरे को जाना चाहिए, सबसे मिलना होगा, इसको पूछो, मैं लेके आया इसको। इनको बहुत थैंकफुल है, मुझे प्रोग्राम इन्होंने ही बनाया यहाँ लाने के लिए। खुद का बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है मेरा। मेरी वाइफ सुनीता जैन LIC के अंदर असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर बीकानेर। 2 डॉटर्स हैं मेरी, दोनों IT सेक्टर बेंगलोर में, और एक बेटी की मैरिज हो गई और दूसरी वाली भी बेंगलोर की है, वो भी जॉब में। वाइफ मेरी गोल्ड मेडलिस्ट MCOM राजस्थान यूनिवर्सिटी से। सारा इसी के लिए पूरा ही है, इसी इन्होंने सब जोर से तालियां भाई। मेरा नाम सुनीता जैन है। मैं एक्चुअल में सिरोही शहर, आज किसी ने शिवगंज का नाम लिया था तो मुझे लगता था कि मेरा पियर सिरोही है और सिरोही बॉर्डर ऑफ गुजरात। और बीकानेर जब आया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि हम तो गुजराती कल्चर में पले बड़े। उन दिनों में 95 में मेरी मैरिज हुई तो गुजराती तो बहुत एकदम खुले विचारों के होते। बीकानेर आई तो मुझे थोड़ा सा एडजस्ट होने में, लेकिन हमारा परिवार बहुत अच्छा है। आज मेरे को शादी को 33 साल हो गए, अभी तक हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं और ये बहुत बड़ा है। इस जॉइंट फैमिली के बदौलत ही मैं अपना जॉब कर पाई। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं 3rd क्लास मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि मैं 3rd क्लास से लेके MCOM तक अकेली गर्ल्स पढ़ा करती थी और आज इसका बदौलत है कि आप सबको एक सूत्र में सबके आने से लेकर अब तक लगातार रात दिन ये लगे हुए हैं। सुंदरराम जी पुरोहित सर और संतोष धन एक बार कंटिन्यू रखें। आतंकवादी
के कारण ही मेरे लाइफ की परेशानियां होती थी। एक इंसिडेंस मैं बताऊं आपको डिसिप्लिन का। क्लास 6 थी या 7 थी मुझे याद नहीं। हमारी क्लास में मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन शुरू हुए। उससे पहले मैं हमेशा क्लास मॉनिटर होता था। जब इलेक्शन शुरू हुए तो वोटिंग शुरू हुई। 35 बच्चे थे हम लोग और 35 में से मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेंट था। अर्चना भी थी शायद, मुझे याद नहीं, और कौन था मुझे पता नहीं। तो मेरे को ये याद है 35 वोट्स में से मुझे केवल 1 वोट मिला और वो वोट केवल मेरा खुद का था, क्योंकि मुझे कोई डिसिप्लिन बच्चे को कोई लाइक नहीं करता बच्चों। और ये टीचर्स को समझ नहीं आया, उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम डिसिप्लिन से किया। मैं इतना स्ट्रिक्ट था कि किसी को बात नहीं करने देता था, किसी को कुछ नहीं करने देता था, और सारे मेरे दुश्मन थे क्लास में जहाँ पे मॉनिटरिंग का सवाल था। दूसरा इंसिडेंस एक और है कि बात है वो जो कुछ चीज़ें आपके जिंदगी में इनडेलेबल इंक में लिखी जाती हैं। तो मैं क्लास में अटेंडेंस भी लेता था जब मैं नहीं आती थी उससे पहले, और रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर मैं लेके आता था। वो मेरी ड्यूटी थी। उस टाइम में क्लास का मॉनिटर था और सब लेके आता। उस साल में मेरी क्लास में अगर जितने दिन थे, सपोज 200 डेज स्कूल है, तो मेरे 199 डेज मैं प्रेजेंट था। आई वाज सो डिसिप्लिन, स्कूल मिस नहीं किया। मेरे परदादा जी की उस साल डेथ हुई और अटेंडेंस रजिस्टर पे मेरे घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। तो मेरे माइंड में मैंने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ था। तो जब वो एक एब्सेंट लगी और घर वालों ने स्कूल जाने नहीं दिया, ग्रैंडफादर की ग्रेट ग्रैंडफादर की डेथ, तो जब मैं मॉनिटरिंग का रजिस्टर लेके आ रहा था तो उस टाइम हमारा एब्सेंट पे पहले डॉट लगता था, पूरा ए या पी नहीं लिखा जाता था। तो डॉट के ऊपर मैंने अपनी पी लिख दिया और क्योंकि इतनी अक्ल नहीं आई कि भैया जो बच्चा रोज आता है अगर वो एक दिन नहीं आएगा तो टीचर को तो पता ही होगा कि भैया इस दिन तो नहीं आया। तो मैंने मुझे बुलाया, बोला विनोद ये तुमने किया है? मैं 2 मिनट तो खड़ा था, फिर मैंने हाँ बोल दी, मैं उनको क्या मैंने किया। They were rude. They were not my friends in school. None of them. I didn't know them. And when we went to India, Ganeshi का फोन आया तो वापस जाओ। And I came. In गुड़गांव 6 महीने यहाँ रहते हैं and 6 महीने बच्चों के पास US में रहते हैं। And my elder son is with Amazon and younger son works with Google. Both are in Bay Area, San Francisco. It's amazing to be with you all. Thank you so much everyone, especially the organizing team, Murli, Sunil, Vijay, और सभी पूरी टीम, सभी बीकानेर वाले, yeah. Thank you so much. Okay, full settled, experienced. तो एक सच कभी नहीं भूलना चाहिए। विद्या निकेतन ने हमको सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं सिखाए, हमें जीना सिखाया। उन टीचर्स ने जो कभी डांटते, वो डांट भी आज ब्लेसिंग लगती है।
जो होमवर्क के लिए पनिश करते थे, शायद वही डिसिप्लिन आज तक हमारे साथ है। शायद उस वक्त हम समझ नहीं पाए, पर आज समझते हैं। हर करेक्शन के पीछे कंसर्न था। Let us take a moment to thank all of our teachers wherever they are. Vidya Niketan, we are because you shaped us. Thank you so much. Want to say something? विद्या निकेतन इनके ब्लड में इस तरह से है कि मैं देहरादून ब्रांच में था, हमारे ऊपर एक मैक्स न्यूयॉर्क कंपनी का कोई लड़का था जो विद्या निकेतन नहीं, जो बीकानेर से था। तो मैंने कहा एक बीकानेर का लड़का हमारे ऊपर है, तो कहने उसको जल्दी से बुला लो लेट अस टॉक टू हिम, कुछ ना कुछ जान पहचान निकल जाएगी। दैट इज द काइंड ऑफ लाइक लव शी हैज़ फॉर बीकानेर। और हम अभी मैं तो फर्स्ट टाइम बीकानेर आया हूँ, एंड शी इज़ ऑल्सो कमिंग आफ्टर लाइक 82 आफ्टर 1982 शी इज़ कमिंग टू बीकानेर, बट दैट memories is still there. Thank you. Teachers Participation Program Brigade Line. प्लीज कई सालों बाद आयोजित हो रही है और सभी लोग आपने जो बता रहे यहाँ पर, आप सभी ने यहाँ आकर के जो फर्स्ट से सेकंड तक, तो मैं आगे करूँगा विनोद अग्रवाल, विजय जैन और सुनीता सिंह हमारे अतुल प्रकाश गुप्ता सर को एस्कॉर्ट करके कृपया करके ऊपर है। शर्मिला चोपड़ा प्लीज करो। यदि कोई नाम भूल जाओ तो मुझे क्षमा करें, यहाँ पे मुझे याद दिलाएं। स्वागत है। आप अपने शिक्षक के लिए क्लैपिंग तो करें जोर से। निष्ठा सिंह, अब मैं आगे करूँगा सारे सम्मान को
स्कूल हीरो बिकानो गर पीलो हीरो अलवर जब हटीलो हीरो अजय मेर भड़कीलो धरती होरानी ओ हीरो अजय मेर भड़कीलो धरती होरानी जयपुर नगरा में पटरानी कोटा बूंदी कर जानी छामर के में आरी आनी धरती होरानी हो धरती होरानी। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी प्रांत में स्थित इस वरुण नगरी बीकानेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत पर पुष्प अर्पित करके और गीत प्रज्वलन करके हमारे मैं आगे जाऊंगा हमारे बैच की पहली बार सरस्वती वंदना के लिए नंदिता जी को उन्होंने गुरु वंदन पर कार्यक्रम रखा था। गुरु मेरा अनुरोध रहेगा सभी छात्राओं से सभी छात्राएं कृपया करके आगे वरदे वीणा
हर वृंद को नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वारिणी वरदे वरदे वीणा वारिणी वरदे वरदे। ये का एक नाम है जो आज हमारे बीच में नहीं है और हमारे कुछ छात्र भी पहल करें। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी चिकित्सक खान-पान है और शॉल और साफा यहाँ की आन-बान और शान है। इसी आन-बान और शान के प्रतीक के रूप में साफा हमने पहले सर को पहना चुके हैं। मेरा अनुरोध रहेगा एक नाम से सभी से अजय सेठिया, आनंद कल्ला, अंजू खत्री, अर्चना कोचर तथा अशोक बोथरा का कि वो मंच पर सम्मानित करें। जोर से तालियों से ज्ञानवंती सेवक के बारे में बताना चाहता हूँ। सर मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी थी। आप हमें सिखाते थे कि और नहीं बोलते और। भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी मैं पूरा बोलता हूँ। आपने उसका संयोजन किया था और स्कूल के अंदर आप मास्टरपीस माने जाते थे संयोजन के अंदर। और आज भी आपकी भाषा पर जो कमांड है, भाषा पर आपका जो खुद का उद्बोधन होता है तो वो बहुत ही शानदार होता है। हम उन्हीं ज्ञानवंती सेवक को यहाँ पर सम्मानित करते हुए इस बैच की तरफ से गौरवान्वित हो रहे हैं। ये सुनील जैन लाए हैं, सबको दिया जा रहा है। सर को, सभी टीचर्स को, सभी हमारे गुरुजनों को तो हार्दिक धन्यवाद आपका भी। मैं पूछ भी रहा था कि लगी कुछ आगे कुछ लाया नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था। श्री अतुल गुप्ता सर की मुझे बहुत पसंद आती थी। वो टाइम सर हमेशा टाइम यूज करते थे और बड़े मतलब रॉक में सटा बड़ा रॉक था, रॉक था, राउंड लेते रहते थे घड़ी घड़ी जो मैंने सुनाया था उस समय। In spite he is very sick, he came here. सुनील की तरफ से चांदी का सिक्का दिया जा रहा है। सुनील के आने पर बहुत कम जगह मिलती है थोड़ा, इसलिए मेरा हमारे कक्षा के सभी छात्रों छात्राओं का अनुरोध है कि जैसा भी एडजस्ट करें। रात को अपने प्रोग्राम हटाते हैं कल्चरल प्रोग्राम में कि खुला अपना स्टेज है। सुधाराम जी सर इतने एक्टिव है, खुद आज भी व्हीकल चलाकर लूना चला करके कहीं पर भी चले जाते हैं, हर एक से मिलने, पूरे घर का पूछते हैं कैसे क्या है। इतना बढ़िया है अभी इसलिए बस हम सब पर है, हर एक का पूछते हैं। आगे सर धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर पधारे और हमारा नाम और गौरव बढ़ाया। हम अभी को सुनेंगे, हम सब से सुनेंगे, इनके आशीर्वचन सुनेंगे हम सभी। सुषमा गुप्ता मैडम थोड़ा सा करते हैं तो थोड़ी सी मेमोरी उनकी थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन हम मेरे को याद है कि मैडम थप्पड़ बहुत जोरदार से मारते हैं। एक बार मेरे को हमारी जमीन लग गया था मैडम। सौ लगाओ, सी कम ऑन। हाँ मैम भैया है ना, सामने इधर। हाँ सब लोग देखो इधर है ना। ओके
हाँ इधर देखिए हम सम्मान है जो दे रहे हैं वो कृपया करके आप स्वीकार करें। हाँ इधर देखिए हमारे बीच में अभी है हमारे सीनियर हम आपका कुछ दे तो नहीं सकते पर सम्मान करते तो हमें बहुत गौरव हो रहा है कि आपने हमें पढ़ाया, आपने लिखाया और आज जो भी छात्र और छात्राएं यहाँ पर बैठे हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही और हमारे डायनेमिक पर्सन विजय जैन की सिस्टर हैं और विजय ने ही मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारा कुछ जो करवाया है मेंबर ऑफ दिस क्लब एक मिनट सर फोन पीछे लीजिए हाँ हाँ बनाइए भाई सर देखिए आप गुरु भाई साइड देखिए पास हमारे गुरुजन बैठे हैं उनके गुरु यहाँ पर कई जो मैडम से जो वर्तमान में प्रिंसिपल है स्कूल की वहाँ पर मिला था तो उन्होंने मुझे और बताना कहीं पे हम ठीक है नहीं हम ठीक है जो दोनों के संबोधन से शुरू करें। और भी कई छात्राएं आनी चाहिए आगे तो मेरे को आगे तो जल्दी दिख जाता है। सरिता मांटिया, अंजू, मधु, सोनिया, रश्मि, नीता, सुनीता, सभी लोग बता दूं मैं हमारे शिक्षकों को कि मधु की मदर है गुप्ता सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं
बंधु, मेरी बहनें और प्यारे विद्यार्थी और आगंतुक प्रबुद्धजन, मैं सबका सम्मान करते हुए दो बात निवेदन करता हूँ। ये जो अवसर मिला है हमें, मुझे खबर मिली कि एडी से चोटी तक पसीना बहाया है आपके आयोजकों ने, तब ये समारोह संभव हो सका। मैं उनको हृदय से साधुवाद देता हूँ कि हमें अपने विद्यार्थियों से अपना साथी ऐसा अपने विद्यार्थियों से मिलने का जो अवसर प्राप्त हो। आज का जो दिन का चयन किया गया है, उस दिन का अपना महत्व है। आज का दिन होली पर्व तो है ही है, चली रहा है, पर एक महान व्यक्तित्व भी इस दिन के लिए जुड़ा हुआ है। उसके विषय में मैं निवेदन करूंगा, आप पहचानना वो कौन है। अरे घासनी रोटी ही जब बन मिला बोले भागी, राना तो बोलो चीख पड़ो, राना रो सोयो जब डूब जाओ। मैं लड़ो घणो, मैं मरो घणो, ये वाली मान बचावन ने मैं पास नहीं जाके घर में बहन और खून बहा पर याद करूं समझी घाटी, नैना में नीर उतर जावे, नैना में रक्त उतर जावे, दुख सुख रो साथी चेतक रो, सूती सी भूख जगा जा। आज आपने समझ लिया होगा मैं किसके विषय में कविता पाठ कर रहा हूँ। वो है हमारे राजस्थान के परमवीर देशभक्त राणा प्रताप, जिनका आज राज्यारोहण हुआ था, यानी वो गद्दी पर विराजित थे। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और चयन करता हूँ तो मैं उसे साधुवाद देता हूँ कि आज के दिन को उन्होंने अपनाया। आज से बहुत समय पहले, लगभग 50 वर्ष तो हो ही गए, जो संस्कारों की खेती हमने की, उन संस्कारों को आज हम फला फूला देख रहे हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे हुए हैं और केवल शीर्ष पे पहुंचे ही नहीं है, उन्होंने अपने अर्जन से समाज की, देश की, जाति की सेवा भी की। तो ये बातें सुन करके मुझे बड़ा गर्व होता है, हम सबको बड़ा गर्व होता है। स्वर्णिम मिलन 1976 के बैच के नाम 50 बरस बाद आज फिर वही आंगन, वही स्कूल का द्वार याद आता है। मन के कोने से उठती है यादों की मीठी झंकार। 1976 की वह सुबह कितनी निर्मल, कितनी खास। कंधों पर सपनों का बस्ता, आंखों में उजले विश्वास। वही घंटे की मधुर पुकार, वही प्रार्थना का स्वर, वही शरारत, वही ठहाके, हंसता गाता हर पहर। गुरुजनों का स्नेही साया, अनुशासन की दृढ़ राह, उन्होंने ही तो गढ़ा हमें, दी सच्ची जीवन की सच्ची चाह। समय की धारा बहती रही, हम सब अपनी राह चले,
किसी ने जग में नाम कमाया, किसी ने घर आंगन संभाले। सुख दुख उतार चढ़ाव में जीवन का पाठ पढ़ा, पर दिल के किसी कोने में स्कूल का दीप सदा ही जला। आज मिलन की इस बेला में फिर से वही मुस्कान, झुर्रियों में छुपी है लेकिन वही बचपन की पहचान। 50 बरस की यह दूरी आज पलों में सिमट गई। 1976 की मित्रता फिर से हृदय में खिल उठी। धन्य है ये स्वर्णिम अवसर, धन्य हमारा यह संग। विद्यालय की पावन धरती और शिक्षकों को शत शत नमन, अनंत प्रणाम। धन्यवाद। मेरी तरफ से सबको where I stand today. When you said that you are lucky, we are too lucky, at the age of 90 you came all the way to bless us, give your wisdom of words. When you were in your youth, you gave us the best. And today, we stand before all of you and all the crowd. I stand, take this opportunity to say that whatever I am and whatever of this crowd is just because of you. Humble pranams to the teachers. I was born in this place. By virtue of my birthplace is Bikaner, but my heritage comes from Kerala and from Andhra. Born and brought up in this land of Marubhumi, I went to God's own country. Being there for 30 years, I turned 60, and when I see my teachers with such a good vocabulary in Hindi, that Maharana Pratap's song was still Bil Bilao Le Bhagyo. That was a word which still the Malayali remember. Sir, I admire Vipul sir, every teacher who is sitting on the dais, and those who have passed have given me enough. Can I ask? It's an honor if anyone of you can unwrap this 50th year. This batch is supposed to be called as 76 batch, but we call it as Archana's batch, Murli's batch. But I say this is the best part of our. I would like you to open up, sir. From Kerala, you all may be getting. This is an picture of Kerala Kathakali, which has been well painted, though I am dark, but this picture gives you. Shilu, where is Shilu? Shilu को तो दे। Thanks सुनील जी, जो कि हमेशा राउंड लगाते रहते थे, बहुत डरते थे, खौफ खाते थे उनको, हमेशा वेल मैनर, वेल ड्रेस, टाई लगाए हुए, उस स्कूल निकलते ही सब लोग एकदम अंदर चले जाते थे, सब समझ गए होंगे। मैं आग्रह करूँगा श्रीमान अतुल प्रकाश जी सर का कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। और मेरे सभी साथियों, बहुत आप सबको यहाँ देख करके बहुत खुशी हुई है। और यूपी में काफ़ी दिनों से अफसोस कर रहा था, और मैंने मुरली मनोहर को बोला भी था कि शायद मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित न हो पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में लालसा थी, इच्छा थी कि मैं अपने पुराने छात्रों छात्राओं से मिलूँ। आप में से अधिकांश को अक्सर याद भी करता रहता था, उनसे मेरे पारिवारिक संबंध भी रहे हैं, उनसे रश्मि तो उसके बारे में कई बातें भी मिलता था, रक्षा से उसके बारे में पूछता रहता था कहाँ है कैसी है। इसके अलावा रुचि है और अर्चना कोटर है, राजेश अग्रवाल है या देवेंद्र जैन है, इन सब में मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं। और
मुरली मनोहर तो हमारा अपने ही बेटा है, तो इसलिए और यहाँ पर जो अनेक लोग आए हैं उनके मैं कई बार उनके नाम सुनकर के ही मैं उनको पूरे भी बहुत करने का अब आप स्वयं बड़े हो गए हैं, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, लेकिन एक जो सबसे मिलने का जो एक सुखद अनुभव है उसको मैं नहीं खोना चाहता था, इसलिए मैं इस अवस्था में भी आने की मैंने उत्सुकता दिखाई और आप सबके प्यार से मैं यहाँ हूँ। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, आपके प्रति बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। और मुरली मनोहर को जो कि इनसे मिलना होता रहता है और हमारी आंखों का भी प्रारंभ से इन्होंने ख्याल रखा है। जब भी कभी मेरी पत्नी को जब भी जरा सी तकलीफ होती थी ये कहते थे मुरली मनोहर के पास चाहे किसी भी तरह के हो, उनको यही समझती कि केवल आंखों के डॉक्टर है। जरा सी भी कोई तकलीफ होती उनको एक ही नाम याद आता था, मुरली मनोहर। मारने के बाद अपना मेडिकल कॉलेज मैदान करने के लिए संकल्प छोड़ा है, इसी आशा में कि वहाँ अंतिम समय में किसी न किसी विद्यार्थी का हाथ जरूर लगेगा। तो यही कामना है कि जो ये साथ बना था ये आज तक साथ ही रहे और इसी प्रकार मैं आप उसके लिए दुआ करता रहूँ। आपके लिए मनोकामना में यही रहेगी हमेशा कि आप उन्नति पथ पर अग्रसर रहे। मैं अधिक समय नहीं लेकर आप सबको पुनः आशीर्वाद देता हूँ और आयोजकों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय इस स्कूल के प्रधानाचार्य भट्ट साहब थे, वहाँ से विद्या निकेतन के अंदर हमने कि विद्या निकेतन उस समय भी केवल एक बिल्डिंग नहीं थी, केवल एक औपचारिक स्कूल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहां पर संस्कार दिए जाते थे। हिंदी मीडियम स्कूल था कि लेकिन उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी रही कि वो इंग्लिश मीडियम वालों को भी पीछे छोड़ देते थे। आज इस आयोजन को देख करके बेहद प्रसन्नता इस बात की होती है कि विद्या निकेतन ने जो औपचारिक शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार दिए वो संस्कार आज फलीभूत होते देखकर मन बेहद प्रसन्न होता है। इधर हम लोग जो सामने बैठे हुए शिक्षक साथीगण हैं, गुप्ता जी हमारे प्रिंसिपल सर हैं, हम लोगों की एक ऐसी टीम विद्या निकेतन को प्राप्त थी कि हीरालाल सौभाग्यवंत रामपुरिया विद्या निकेतन स्कूल की पहचान के फलस्वरूप हमारे रामपुरिया परिवार की पहचान पूरे विश्व में हो गई। ये इस टीम का योगदान रहा। कुलश्रेष्ठ साहब को जब यहाँ सम्मानित होते देखते हैं तो पता लगता है कि बीकानेर के एक शिक्षाविद का जिन्होंने एक बहुत अच्छा डीपीएस स्कूल को खड़ा किया और ऐसे शिक्षाविद हमारे स्कूल के गार्जियन रहे। हम जब भगवान दास जी झाम की मिसेज को यहाँ पाते हैं, मधु के मम्मी को जब यहाँ पाते हैं तो हमें याद पड़ता है कि अभी जब चर्चा चल रही थी कि केएम रोड पर खंडाराम एंड सन्स ही एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठान था
मुझे अच्छी तरह से याद है कि भगवान दास जी ने 4 या 5 बेटियां विद्या निकेतन से ही शिक्षित करवाई और एक बेटा बंटी, उसको भी शिक्षा विद्या निकेतन से दिलाई। मैं समझता हूं कि आज जब भगवान दास जी की मिसेज और मधु की मां यहाँ अपना सम्मान जिस रूप में ग्रहण करती हैं, तो इनका मन कितना प्रफुल्लित होता होगा कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल के संस्कारों के फलस्वरूप आज मैं यहाँ इतनी सम्मानित हो रही हूँ। ये कितने बड़े गर्व की बात है। और हम लोग तो इतने ज्यादा, अगर मैं एक का नाम लूं तो काफी समय लग जाएगा। डॉक्टर साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट के, और डिसिप्लिन के बहुत पक्के हैं। हर काम को डिसिप्लिन वे में संपन्न करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा समय को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं निवेदन करूं कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि यदि हमारी आंखें कम काम करती है तो डॉक्टर मुरली मनोहर तैयार है। अगर हमारा हार्ट थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो डॉक्टर पिंटू नाटा अवेलेबल है, जो विद्या निकेतन की प्रोडक्ट है। आज अगर हमारा पेट में कोई तरह की गड़बड़ है तो हमारा आशीष जोशी तैयार है। इस तरह से अगर हम शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से थोड़े भी कमजोर होते हैं तो इनमें से किसी को भी जब देख लेते हैं तो हमारी कमजोरी दूर हो जाती है। और आज के युग के अंदर आपको पता है कि केवल ईमानदारी से काम नहीं चलता, केवल शरीफाई से काम नहीं चलता। जब तक समाज को ये पता नहीं चले कि इनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। आज अगर बीकानेर में हमारी सबसे ज्यादा वैल्यू है तो ड्यू टू रामपुरिया विद्या निकेतन के कारण है, क्योंकि विद्या निकेतन में पढ़ा हुआ ऋषिराज सिंह भाटी, जो डीजीपी से रिटायर हुआ केरल कैडर से, केरल से, और जब वो हमारे से मिलने के लिए जब भी बीकानेर आता है तो घर आता है तो लोगों को पता लगता है कि ये डीजीपी रैंक के अधिकारी गुरुजी के यहाँ आते हैं तो गुरुजी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। अभी आप देखिए कि डॉक्टर राव यहाँ बैठे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं मेरे संस्मरण इसलिए सुनाना चाहूँगा कि आपकी मदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी एमएस कॉलेज में। वो एम राजीव और एम सजीव के लिए प्राय भट्ट साहब के पास आया करती थी, प्राय, और आकर के कई बार वो रोने लग जाती थी कि भट्ट साहब मैं इन बच्चों से बहुत परेशान हूं। तो भट्ट साहब उनको बड़ी सांत्वना देते कि आप चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। भट्ट साहब ने मेरे को कहा सुंदराम जी आप उधर हनुमान हट्टे में रहते हैं और ये अमर सिंहपुरा में रहते थे। तो भट्ट साहब ने कहा कि आप इनको थोड़ा घर पर पढ़ा के देखो क्या बात है, ये मैडम आती है बहुत परेशान होती है। तो मैं गुप्ता जी सर मैं इनके घर पर पढ़ाने गया तो मैंने ये पाया कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं और इनको बहुत ज्यादा काम चाहिए, और अगर इनको हम काम पूरा दे दें तो ये जो शैतानी करते हैं जो हमारे परिवारों के लिए या स्कूल के लिए दिक्कत पैदा करती है वो नहीं होगी। और इनके संवाद में डॉक्टर मुरली मनोहर को ये प्रेरणा दी कि चाहे हम बैच मीट में केवल उन टीचर्स को बुला रहे हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, जो हमें पहचानते हैं और हम उन्हें पहचानते हैं, लेकिन विद्या निकेतन तो आज भी जीवित है।
रनिंग इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इस स्कूल का प्रतिनिधित्व हम वर्तमान प्रिंसिपल मैडम को बुला करके करना चाहते हैं। तो यहाँ अनुराधा जैन मैडम का भी सम्मान करके इस बात को साबित कर दिया कि विद्या निकेतन संस्कार देने वाली संस्था है। यह हमेशा ऐसे संस्कार देती है जिन संस्कारों के बल पर हमारी संस्कृति पल्लवित और फल्लवित होती है। आज अनुराधा जैन मैडम इस कार्यक्रम में पधारी है। आपको भी एक मौका मिला कि विद्या निकेतन के शिक्षकों ने समर्पण भाव से कार्य किया। इन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि इस स्कूल के मालिक कौन है, उनकी हम कोई ज्यादा ध्यान रखें